खबर का जिक्र यहां पर करते हैं। पिछले कई दिनों से कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी के मैं यहां पर बात कर रही हूं, राहुल गांधी फेसबुक पर बीजेपी को लेकर पक्षपात का आरोप लगा रहे थे, आपको भी याद होगा। लेकिन कांग्रेस ने जो ये दाव चला वो कांग्रेस पर कैसे उल्टा पड़ गया, अब आप इसे समझिए। दरअसल हुआ कुछ यूं, खुद फेसबुक इंडिया ने बीजेपी विरोधी होने की बात कबूल कर ली है। कल संसदीय कमेटी के सामने फेसबुक इंडिया के प्रमुख ने यह माना कि फेसबुक में कई लोग बीजेपी विरोधी हैं। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर बीजेपी को लेकर पक्षपात लगाने वाली कांग्रेस अब खुद सवालों के घेरे में है। कल फेसबुक इंडिया के प्रमुख अजीत मोहन से कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति की मीटिंग में ये पूछताछ एक बंद कमरे में हुई। कमेटी ने फेसबुक इंडिया के प्रमुख से वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर पर उनका पक्ष जाना। सूत्रों के मुताबिक फेसबुक इंडिया के प्रमुख अजीत मोहन ने कमेटी को बताया कि फेसबुक इंडिया में प्रमुख पदों पर बैठे लोग बीजेपी विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से 10 साल पहले जो लिखा गया उसे वो वापस ले रहे हैं। अजीत मोहन ने ये भी कहा कि अब उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। हमारे वरिष्ठ मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने भी, जो टेलीकॉम के भी मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी फेसबुक के सीईओ जुकरबर्ग को पत्र लिखा है और ये साफ कहा है कि आप अपने उन अधिकारियों को बरजने का काम कीजिए जो यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को भी गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसको ठीक करिए। तो अगर राहुल गांधी कह रहे हैं तो ये विषय फेसबुक का है। फेसबुक के संदर्भ में भारत सरकार ने भी उनको चेतावनी दे दी है। दरअसल 1 सितंबर को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिखकर कई गंभीर आरोप लगाए थे। रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि फेसबुक इंडिया में कई बड़े अधिकारी, प्रधानमंत्री और कई कैबिनेट मंत्रियों के प्रति अपशब्द कहते हैं। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले फेसबुक इंडिया ने दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थकों के पेज डिलीट कर दिए थे, जबकि फेसबुक को संतुलित और निष्पक्ष होना चाहिए था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि फेसबुक इंडिया में कई वरिष्ठ अधिकारी एक विशेष राजनीतिक विचारधारा के समर्थक हैं। इससे पहले कांग्रेस ने फेसबुक पर बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच वाले पोस्ट पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था और इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक खबर को ट्वीट किया था। रविशंकर प्रसाद जी जो चाहें कहते रहे, लेकिन क्या ये सही नहीं है कि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जो आरोप लगे हैं, जो फेसबुक की इंडिया हेड हैं, उनकी तरफ से कहा है कि 2014 के चुनाव में उनका क्या योगदान रहा है और प्रधानमंत्री की उन्होंने तारीफ की है, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इनकी नीति है कि हेट स्पीच को, हेट कमेंट्स को वो डिलीट करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जहाँ तक नेता हैं उनके हेट कमेंट्स को डिलीट नहीं किया जाता। भारत सरकार के आईटी मिनिस्टर खुद अपना ऐतराज जता चुके हैं कि किस प्रकार फेसबुक फेक न्यूज़ के जरिए, करैक्टर असैसिनेशन के जरिए और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के जरिए भारतीय समाज में खराबी करने में लगा हुआ। फेसबुक पर संसदीय समिति की बैठक में सत्तारूढ़ गठबंधन विपक्ष पर भारी पड़ा। सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में 11 और विपक्ष की तरफ से 6 सदस्य रहे। समिति में बहुमत नहीं होने से विपक्ष और शशि थरूर को कदम पीछे लेने पड़े, जिसके बाद शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि हम लोग बाद में इस मुद्दे पर फिर से चर्चा करने पर सहमत हुए हैं। इन सब के बीच भारत के खिलाफ पाकिस्तान से दुष्प्रचार करने वाले अकाउंट पर फेसबुक ने कार्रवाई की है। फेसबुक ने ऐसे 453 अकाउंट, 102 पेज और 78 ग्रुप को सस्पेंड किया है। इंस्टाग्राम के 107 अकाउंट को भी सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड किए गए सभी अकाउंट पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।